तो 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा सवाल है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खतरनाक जायंट सा जो हमको डराए। तो देखो, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर बाद में बातचीत करेंगे। बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने और मैंने मिलकर एक फिगर बना लिया इस तरीके का, जो कि एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। उसको नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों की जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो डायगोनल 1 मैंने ड्रॉ की, ये देखो मैंने अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये बन गई डायगोनल। ठीक है, और मैंने ये दूसरे अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये बन गई एक डायगोनल। राइट, अब ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर? पॉइंट ओ पर। अब क्वेश्चन वाले के डेटा के अकॉर्डिंग जो AO है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वैल्यू है, A से लेकर O तक का, ये दिया है 5। क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग जो ये B से लेकर O तक का पार्ट है, ये आपको दिया है कितना? 12। और ये जो पूरा का पूरा AB है, ये कंप्लीट AB, ये बेसिकली आपको दिया हुआ है 13। ठीक है, और फिगर तो आपको भाई पहले से पैरेललोग्राम बताया गया है। तो यहाँ पे अगर मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन की बात लिखनी हो तो गिवन इन्फॉर्मेशन में मैं क्या लिखूँगी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ बेसिकली अ पैरेललोग्राम। ये मेरा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। डन। उसके अलावा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? और हमें क्या जानकारी दी हुई है कि AO आपको दिया है 5, BO ये आपको दिया हुआ है 12 एंड AB ये आपको दिया हुआ है 13। अब इसमें आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, इसमें आपको शो दैट करना है। क्या शो दैट करना है? कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ योर रोम्बस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो टू प्रूव है, वो टू प्रूव ये है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों को बेसिकली क्या प्रूफ करना है? एक रोम्बस प्रूफ करना है। अब रोम्बस का नाम इससे सुना तो होगा ना पहले, कि नहीं सुने हो? चलो खैर, मान के चलते हैं कि तुमने रोम्बस का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना, तो अपन छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं। लेकिन मेरे को पता है कि तुमने सुना है, 8th क्लास में क्वाड्रिलैटरल चैप्टर होता है, मैंने पढ़ाया है क्योंकि। तो देखो, जो नोट वाला पॉइंट है उस पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये दोनों होते हैं भाई भाई। भाई भाई मतलब जैसे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बस फ़र्क इतना सा रहता है कि रेक्टेंगल में जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है ईच, बट पैरेललोग्राम का हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो स्क्वायर होता है और जो रोम्बस होता है, ये बेसिकली भाई भाई होते हैं। जिस तरीके से स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसी सेम तरीके से रोम्बस की भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बस एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखो, काम तमाम। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD को आपको एक रोम्बस प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। एक टीचर इसको विद द हेल्प ऑफ साइड भी प्रूव करवा सकता है कि अच्छा चलो साइड वाला कंसेप्ट मैं यूज़ करता हूँ, और साइड वाले कंसेप्ट को यूज़ करके मैं आपको इस फिगर को क्या कर देता हूँ? पैरेललोग्राम प्रूफ करवा दूंगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि डायगोनल्स वाले कंसेप्ट का वो प्रयोग करे, और डायगोनल वाले कंसेप्ट का प्रयोग करके वो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व करके दे दे। एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जो ईजी है, ठीक है, वो ईजीएस्ट कंसेप्ट डायगोनल वाला, उसका हम यूज़ करते हैं। देखो, आपको डेटा क्या दिया है? डेटा आपको दिया है AO की वैल्यू समथिंग समथिंग, BO की वैल्यू समथिंग समथिंग।
तो यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने से ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, ये जो मेरे पास ग्रे कलर का ट्रायंगल है, इस ग्रे कलर के ट्रायंगल को अगर मैं कंसिडर करूँ, बाकी वाले को इग्नोर करो क्योंकि एक तो दिया भी नहीं है बराबर। चलो, तो अगर मैं सिर्फ इतने से ग्रे ट्रायंगल को कंसिडर करूँगी इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो मुझको यहाँ पे ए ओ ये दिया हुआ है 5 और मेरे को दिया है बी ओ ये दिया हुआ है 12 और जो ए बी है वो दिया हुआ है 13। ऐसे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 5, 12 और 13, इनमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 13। उसको आप इग्नोर करो, इग्नोर। जो दो आपकी छोटी वैल्यूज़ है ना, आप उन दो छोटी वैल्यूज़ को इस तरीके से स्क्वायर करके उनका एडिशन करो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? स्क्वायर करो और फिर एडिशन करो, राइट? मैंने यही बोला ना कि स्क्वायर करो और फिर एडिशन करो। यानी कि आपको करना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इस तरीके से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 169। ठीक है, ये वाली। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक पॉइंट होता है स्टूडेंट से। मिस्टेक पॉइंट इसीलिए होता है क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स उड़ी हुई रहती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है तुम्हारी भी उड़ी हुई हो, ताकि ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। दैट्स वाई मैं यहाँ पे तुमको मिस्टेक पॉइंट बता रही हूँ। ध्यान से सुनो, मिस्टेक पॉइंट क्या है। मिस्टेक पॉइंट ये होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैडम ने कहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उनके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है कि ब्रैकेट में पहले ए प्लस बी कर लो, फिर उनका जो एडिशन वाला आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ऐसा मत सोचना। ऐड करके फिर स्क्वायर निकालना इज डिफरेंट थिंग। मतलब ये जो आपको चीज़ लिख कर दी है ना, इसका मतलब है कि पहले उसने क्या किया है, पहले उसने ऐड किया है और फिर उसने बेसिकली क्या किया है, स्क्वायर किया है। और यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है, इसका मतलब ये है कि पहले उसने क्या किया है, स्क्वायर किया है और फिर बाद में उसने चीज़ों को क्या किया है, ऐड किया है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बता दूँ, किस्मत ऐसी हो सकती है कि माइट भी ऐड करने के बाद आपका आंसर कभी, वैसे तो होने नहीं वाला, बट स्टिल मान लेते हैं कि तुम्हारी ऐसी फूटी किस्मत है, गधी के समान, बेसिक कैलकुलेशन की एरर के समान। कई बच्चे करते हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन एरर कर देते हैं और कई बार उनके आंसर भी सेम आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, भगवान जाने। बट ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसको छोड़ दो, राइट? जो आपका सबसे बड़ा नंबर है आप उसको छोड़ दो। आपके जो दो रिमेनिंग छोटे नंबर्स हैं आप उनके एडिशन करना है, बट स्क्वायर करने के बाद, बट स्क्वायर करने के बाद। डन, ओके। तो अभी आपके पास, ठीक है मैडम हमने इतना कर दिया, अब आगे क्या करें? अब आपके पास जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? ए बी। आप उस ए बी का भी स्क्वायर करो अकेला। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर यानी कि 169। सो ये हो गया हमारा मैडम इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? 169। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या देखने को मिलता है? तो आप ये नहीं कहोगे मैडम इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 आ रही है और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी उसकी वैल्यू ए 169 आ रही है। इसका मतलब ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर आपके ए बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना थोड़े से, तो एक्चुअली आप क्या करोगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे, जैसे कि 10th क्लास में आने के बाद पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैसे तो तुम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि नहीं मैडम हमारा तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, बराबर, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे। बट आप 10th क्लास में आने के बाद पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी पढ़ेंगे, उसका विद प्रूफ। तो उस वक्त आपको ये पता चलेगा कि कभी अगर दो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पर, जो एडिशन करने पर जो आंसर आता है, अगर वही सेम आंसर बड़ी वैल्यू के स्क्वायर करने पे भी आए, सो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जिस ट्रायंगल का ये डेटा है, जिस ट्रायंगल का ये डेटा है, वो ट्रायंगल ए ओ बी
आप लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्रायंगल आप लोगों का क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का वो डेटा है। बराबर। तो इसका मतलब इससे ये पता चल गया कि जो ग्रे ग्रे कलर से मैंने मार्क किया था ये मेरा एक बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है। बट मैडम ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं, क्या तीनों 90 डिग्री के होंगे क्या? देखो तीनों एंगल 90 डिग्री के इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि 90 90 90 टोटल एडिशन अगर मैं करूंगी ना तो 270 हो जाएगा, और ट्रायंगल का कभी भी टोटल एडिशन 180 एग्जीड नहीं करता। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा है कि तीनों एंगल 90 होंगे, सो नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैडम फिर कितने एंगल 90 होंगे? एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा, बाकी के 2 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो मैडम कितने डिग्री के होंगे? मुझे क्या पता यार, कौन सा मेरे को कैलकुलेशन करने को बोला है, इग्नोर करो। सिर्फ इतना बताओ कि 90 डिग्री का कौन सा एंगल है। फिर मैडम कैसे बताएंगी आप? तो जो आपको वहाँ पे सबसे बड़ी साइड दिख रही है, सबसे बड़ी आपकी साइड कौन सी है? ए बी। उस ए बी के सामने देखो कौन सा एंगल है। अच्छा, उस ए बी के सामने तो एंगल ओ है। यस, तो बस आप लोगों का वही एंगल ओ 90 डिग्री का है, वही एंगल ओ आपके 90 डिग्री का है। अच्छा, इसका मतलब वो दोनों की दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने पे? 90 डिग्री पर, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री बना है मतलब डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो मैं यहाँ पे बड़े गर्व से लिख सकती हूँ कि दैट इज जो मेरे पास डायगोनल है, क्या नाम है मेरे पास? डायगोनल ए सी, और जो मेरे पास दूसरी डायगोनल है, ठीक है, क्या नाम है उस दूसरी डायगोनल का? वो बी डी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट वर्ड का प्रयोग मत करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टुकड़े करना। मुझको नहीं पता कि अभी इक्वल टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो लोग कहाँ पे? 90 डिग्री पर। चलो इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा आपको गिवन दिया हुआ है। वो गिवन ये दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो तुम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हो, इसका मतलब तुमने डेफिनेटली थ्योरम्स तो पढ़े ही होंगे, है ना? तुमने डेफिनेटली थ्योरम्स तो पढ़े ही होंगे, पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। तो अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम होता है तो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसकी जो डायगोनल होती हैं, जो भी उसकी डायगोनल है, उसकी जितनी भी डायगोनल है, ऑब्वियस है 2 ही होंगी, वो दोनों की दोनों बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, है ना? वो दोनों की दोनों क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ये कौन कह रहा है? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कह रही है कि वो बाइसेक्ट करेंगी, और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगी। ये कौन कह रहा है? क्या भगवान की तरफ से कोई आकाशवाणी हुई है क्या हमारे लिए? नहीं, हम भगवान की तरफ से हमारे पास कोई आकाशवाणी नहीं हुई। बट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को मैं ये देख के कह सकती हूँ कि अच्छा, वही डायगोनल ए सी और वही डायगोनल बी डी 90 डिग्री भी बना रही है, और इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग वही डायगोनल ए सी और वही डायगोनल बी डी बाइसेक्ट भी कर रही है, दोनों करेंगे, दोनों की दोनों। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 कि जो आपकी डायगोनल है, कौन सी डायगोनल? ए सी, और जो आपकी दूसरी डायगोनल है, दूसरी डायगोनल क्या नाम है उसका? बी डी। कहाँ गया? हाँ, इंटरसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली लिख सकते हो, या फिर अगर तुम इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते कि अरे मैडम कौन परपेंडिकुलर की स्पेलिंग लिखेगा इतनी बड़ी, तो अगर आपको इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब बाइसेक्ट भी हो रहा है और 90 डिग्री पे भी हो रहा है। तो जिस तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर में आपका फोकस क्या है? पैरेललोग्राम, 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 लेकिन बचपन में आपने कहीं ना कहीं ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब की भी तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी ना। तो उस ज़माने में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम वाले नहीं करते।
कौन वाले करते हैं? रोम्बस वाले हमेशा करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। यही चीज़ आपको प्रूव करने को बोली थी। तो कैसा रहता है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल की, कि डायगोनल कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो तो फिर इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं। बहुत ही प्यारा सा चुनमुन सा सवाल था जो कि हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट वाली क्लास